Hello everybody, this is Sasi Bhushan and you are watching my YouTube channel R&D@SB। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के बारे में, जहां पे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड है 402 इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्हाट इफ एनालिसिस टूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का। इस व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स में हम लोगों ने 3 टूल्स को देखा था। ये कौन कौन से थे? सॉल्वर, गोलसिक एंड सिनेरियो। सो फाइन, आज हम बात करेंगे लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट पे, जो आपका सेशन 3 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का। तो चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आज के वीडियो का एजेंडा क्या है। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं नीड फॉर मल्टीपल सीट्स, यानी मल्टीपल सीट्स का नीड क्या होता है। देन हम बात करेंगे इंसर्टिंग, रीनेमिंग एंड डिलीटिंग वर्कशीट्स। साथ ही हम देखेंगे हाइपरलिंक क्या होता है, टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक, जहाँ पे रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बारे में बात करेंगे। और हम यहाँ पे सीखेंगे लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा एज वेल एज लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। तो वीडियो में आगे बने रहते हैं और देखते हैं फिर वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स को। एक्चुअली नीड फॉर मल्टीपल सीट्स को अगर देखना है तो सबसे पहले हम openoffice.org कैल्क ओपन करते हैं और वहां पे चीजों को और अच्छे ढंग से समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक openoffice.org कैल्क को ओपन करा है और ये आपको दिख रहा है आपका openoffice.org कैल्क। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आज के वीडियोस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप अपना openoffice.org कैल्क को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 वर्कशीट नजर आते हैं, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। ये 3 वर्कशीट होते हैं बाय डिफॉल्ट। पर अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप ये वर्कशीट्स को बढ़ा भी सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि व्हाट इज द नीड ऑफ मल्टीपल वर्कशीट? काम क्या है, उनका नीड क्या है मल्टीपल वर्कशीट्स का? सपोज अगर आपको गवर्नमेंट ने बोला कि अभी जो कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है ना, इसका पूरा रिकॉर्ड्स आपको रखना है ना, किसी आप रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं एंड यू जस्ट हैव टू गेदर और कलेक्ट ऑल द डेटा और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन। तो वहां पे आपको गवर्नमेंट को मंथ वाइज चार्ट प्रिपेयर करके देना है। जनवरी मंथ में कितना वैक्सीनेशन हुआ, फरवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ। तो ऐसे में अगर पूरे साल का हम बात करें तो पूरे साल की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 12 है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपको टोटल 12 सीट्स तो कम से कम चाहिए, यानी पर सीट पर मंथ के लिए, है ना। तो 12 सीट्स चाहिए। तो इस तरह के सिनेरियो में यू हैव अ नीड ऑफ मल्टीपल सीट्स। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे बताऊं, आप इस कॉर्नर पे आप देखो, यहाँ पे सीट 1/3 लिखा है। इसका मतलब है जो 3 है ये मीन करता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन दिस वर्कबुक इज 3, और आप इस 3 सीट्स में से भी पहले सीट पे हो, इसलिए यहाँ पे 1 है। अगर मैंने सीट 2 को सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2। अगर मैं सीट 3 को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हो गया सीट 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे सीट को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो सीट्स को इंसर्ट करने का 3 तरीका है, वन बाय वन तीनों को देखेंगे। सबसे पहला तरीका, गो टू इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में आपको सीट्स का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। जैसे आप सीट्स पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ओके। सेकेंड क्या है तरीका, किसी भी सीट को आप सेलेक्ट कर लो, माउस का राइट क्लिक करो। जैसे आप माउस का राइट क्लिक करते एक पॉपअप मेनू आता है और यहाँ पे इंसर्ट सीट जो सबसे पहला आपका ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे, फिर से इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया, है ना। और एक जो सबसे आसान सा तरीका है, क्या, जहाँ पे सीट्स आपके खत्म होते हैं ना, उसके बाद ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, यहाँ पे आप बस सिंपली क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इंसर्ट सीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 3 तरीके हैं किसी भी सीट को इंसर्ट करने का। ठीक है, सो फाइन, अब हम बात करते हैं इस इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स के बारे में। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे है पोजीशन। पोजीशन में आपके पास 2 ऑप्शन है, बिफोर करेंट सीट, आफ्टर करेंट सीट। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखो, अभी करेंट सीट कौन सा है, सीट 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो सीट अभी इंसर्ट करना चाहते हो उस करेंट सीट के कॉरस्पॉन्डिंग में ये आगे यानी बिफोर में करना चाहते हो या करेंट सीट के बाद में करना चाहते हो। तो सपोज मुझे जो करेंट सीट है आपका सीट 2, उसके पहले एक नया सीट इंसर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे टिक कर लिया बिफोर करेंट सीट।
एंड देन फिर हम क्या करेंगे, नीचे आइए सीट्स वाले में, यहाँ पे न्यू सीट मुझे करना है। नंबर ऑफ सीट्स कितना चाहिए मुझे, 1। अगर आपको मैक्सिमम 1 2 3 अलग चाहिए तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मुझे 1 चाहिए तो मैंने 1 मेंशन किया। सीट का नाम अगर आप कुछ यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं नेम वाले प्लेस पे। सपोज मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया शशि, मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया शशि, ठीक है। और फिर अब मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने जैसे ही ओके पे क्लिक करा, सीट 2 के पहले एक सीट इंसर्ट हुआ और सीट का नाम क्या है, शशि। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से कहीं पे भी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ और भी ऑप्शन बचे हैं इंसर्ट सीट में, उसको फिर से हम देखते हैं। तो ये बिफोर करेंट सीट एंड आफ्टर करेंट सीट, ये तो हमें समझ में आ गया। यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स में, तो अभी मन में एक सवाल है उठ रहा है कि हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने कर सकते हैं, क्या कोई लिमिटेशन है? तो डेफिनेटली यहाँ पे एक लिमिटेशन है, यानी openoffice.org कैल्क के अंदर आप टोटल 256 सीट्स को ही इंसर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा सीट्स इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इसको करके देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 700, मुझे 700 सीट्स चाहिए। मैंने नंबर ऑफ सीट्स में कितना लिखा, 700, ओके। और मैं सिंपली ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये जो चेंजेस होगा ना, पहले आप देख लो यहाँ पे क्या है, 4, मतलब कि अभी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है, 4। अब मैं 700 इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे 704 हो जाने चाहिए, पर देखना है यहाँ पे क्या होगा, 256। तो चलिए ओके को प्रेस करते हैं और देखते हैं इफेक्ट क्या यहाँ पे पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टेटस बार में 256, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना दिखा रहा है, 256। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज को क्लियर किया कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप इंसर्ट कर सकते हो है 256। ओके, तो स्टूडेंट्स एक और ऑप्शन यहाँ पे है जिसको हम लोग को क्लियर करना है अभी। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे एक सीट डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जब तक डिलीट नहीं करोगे ना तो आपका जो इंसर्ट का ऑप्शन है ना वो डीएक्टिवेटेड रहेगा। चलिए मैं करके उसको भी दिखा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे एक और ऑप्शन जो इसमें बचा है वो क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और ओपन करते हैं इंसर्ट सीट ऑप्शन को। जैसे इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। सपोज इस बार मुझे सीट 6 के बाद में करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आफ्टर करेंट सीट को मैंने सेलेक्ट किया। अब फ्रॉम फाइल, ये जो ऑप्शन है ये हमें सीखना है। फ्रॉम फाइल का मतलब क्या हुआ, तो मान लो अगर आपके पास कोई ओडीएस का एक फाइल है, कैल्क का ऑलरेडी फाइल है, आप चाहते हो उस फाइल में से यहाँ पे कोई सीट को इंसर्ट करना है ना। अगर आप ऐसा चाहते हो कि कैल्क के किसी और फाइल से उसका कोई सीट को अपने इस सीट में आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है, मैंने यहाँ पे चेक करा फ्रॉम फाइल को और फिर ब्राउज पे क्लिक किया। जैसे मैंने ब्राउज पे क्लिक किया तो ये सारे बहुत सारे फाइल यहाँ पे ओपन हो गए। डेस्कटॉप पे कोई फाइल है हमारा, यस, गोलसिक करके एक फाइल है, मैंने इस फाइल को सेलेक्ट किया। ठीक है, जैसे मैंने गोलसी को सेलेक्ट किया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसके बहुत सारे सीट जितने भी थे ओपन हो गए। अब मैंने यहाँ से गोलसिक जो एक उसका सीट है, नाम है उसका गोलसिक, मैंने उसको सेलेक्ट किया, लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे क्यों क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने से ये होता है कि अगर आप फिर उस गोलसिक फाइल में कोई भी चेंजेस करते हो ना, तो जो डेटा है उसका वो यहाँ भी रिफ्लेक्शन उसका होगा। जो चेंजेस आपने वहां पे करे वो चेंजेस यहाँ पे भी आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिंक को टिक कर दिया और अब ओके बटन पे क्लिक किया। देखिए जैसे ही मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, गोल 6 सीट जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये सारे मार्क्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, एवरेज कितना 71, मैथ्स में कितना है 90, ये सब दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अब मैं जो हमारा गोलसिक फाइल है, मैं उस फाइल को फिर से ओपन कर रहा हूँ और देखते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करके। यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूंगा, अगर ये चेंजेस वहां पे रिफ्लेक्ट होते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने लिंक को तो चेक करा था। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने यहाँ पे goalseek.ods जो हमारा फाइल है उसको यहाँ पे ओपन कर लिया है। आपको दिख रहा है सारे वैल्यूज दिख रहे होंगे आपको। एवरेज 71 है और ये सारे मार्क्स। सपोज मैंने मैथ में यहाँ पे जो 90 है इसको मैंने क्या कर दिया 50। ठीक है, मैंने इसको 50 कर दिया। देखिए एवरेज भी घट गया इसका, है ना। फिर उसको यहाँ पे अपना सेव कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो भी चेंजेस मैंने यहाँ पे करे हैं इस गोलसिक वाले सीट पे, क्या इसका इम्पैक्ट, इसका रिफ्लेक्शन वहां हमें नजर आता है या नहीं, जहाँ पे हमने अभी इस सीट को इंसर्ट किया था। तो चलिए ओपन करते हैं उस सीट को और देखते हैं फिर वहां पे
चलते हैं और अब ओपन करते हैं इस sb.ods फाइल को और देखते हैं यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे मुझे पूछा गया अपडेट ऑल लिंक्स। यस डेफिनेटली मैं सारे लिंक्स को अपडेट करना चाहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक करा, अब आप यहाँ पे देखेंगे जो मैथ्स में 90 था अब वो कितना हो गया 50, और एवरेज जो आपका 71 था वो कितना हो गया 63। तो ऑफकोर्स साफ तौर पे क्लियर हो रहा है कि जो भी चेंजेस आपने वहां पे करे थे उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम कहीं पर भी कोई कैल्क फाइल का किसी भी सीट को आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई चेंजेस उसमें होते हैं तो सारे चेंजेस यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन बैक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंसर्ट सीट्स के सारे ऑप्शन को हम लोगों ने देख लिया। अब बारी है रीनेम करने की। अगर मुझे रीनेम करना है, सपोज ये जो सीट 6 है मुझे इसे रीनेम करना है, तो बड़ा आसान है इसका ऑप्शन। कुछ नहीं, बस जस्ट डबल क्लिक करना है उस सीट पे। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करा और देखो रीनेम सीट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। अब आपको जो भी नाम यहाँ पे देना है आप दे दो। मैंने यहाँ पे क्लास 10 नाम दे दिया, ठीक है, और इंटर करा। देखो इसका नाम हो गया क्लास 10। ठीक है, एक और ऑप्शन है, आप किसी भी सीट को, जिस सीट को आप रीनेम करना चाहते हो सेलेक्ट करो, माउस का राइट क्लिक करो और यहाँ पे रीनेम सीट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से भी आप सीट को रीनेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आराम से सीट्स को रीनेम कर सकते हैं। देन अब बारी है सीट्स को डिलीट करने की। सीट्स को डिलीट कैसे करेंगे? सिंपल है, आप जिस सीट को डिलीट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें, माउस का राइट क्लिक करें और यहाँ पे डिलीट सीट्स का ऑप्शन आपके पास शुरू में ही आ जाता है। जैसे आप सीट्स को सेलेक्ट करते हैं डिलीट करने के लिए, आपके पास ऑप्शन आता है, एक मैसेज आता है, आर यू श्योर वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड सीट? यस, आप इस पे क्लिक करेंगे और वो जो सीट होगा जो सेलेक्टेड था वो डिलीटेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे नीड फॉर मल्टीपल सीट्स को कवर किया, साथ ही साथ इंसर्टिंग, रीनेमिंग एंड डिलीटिंग सीट्स को भी देख लिया। अब बारी है हाइपरलिंक्स की एंड टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स की। तो बेसिकली हम बात करते हैं हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक इज अ रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, डॉक्यूमेंट और वेब पेज दैट द यूजर कैन जंप बाय क्लिकिंग द लिंक। यानी बहुत सिंपल से वर्ड्स में मैंने डेफिनेशन को एक्सप्लेन करा है। हाइपरलिंक क्या, एक रेफरेंस है जहां से या जिसके मदद से आप क्या करते हो कि किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे जंप करते हो। अगर आप यहाँ पे openoffice.org कैल्क में हो और यहाँ से अगर आपको गूगल ओपन करना है, गूगल सर्च इंजन ओपन करना है, सिंपली एक छोटा सा लिंक होगा, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे वो डायरेक्टली ओपन कर देगा उस पर्टिकुलर लोकेशन को। दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना। हाइपरलिंक्स आर यूज्ड टू नेविगेट बिटवीन वेबसाइट्स, यानी वेबसाइट्स के बीच में नेविगेशन का काम कौन करता है? हाइपरलिंक। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइपरलिंक कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एंड रिलेटिव हाइपरलिंक। अब बारी है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक की। क्या होता है? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कंटेन्स अ फुल एड्रेस including the protocol and domain name for URL and the entire path and file name for the document। यानी साफ तौर पे ये मैंने यहाँ पे बताया है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या है। इट इज बेसिकली द कंप्लीट एड्रेस, यानी पूरा फुल एड्रेस किसी भी पर्टिकुलर यूआरएल का। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो किसी भी यूआरएल का जो कंप्लीट एड्रेस होता है ना, जो प्रोटोकॉल को भी कंटेन करता है, साथ ही साथ डोमेन नेम को भी कंटेन करता है, उस कंप्लीट एड्रेस को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। जैसे एग्जांपल पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एग्जांपल है मैंने यहाँ पे लिखा है यूआरएल, ये जो दिख रहा होगा आपको ना सीबीएसई का एक यूआरएल, यहाँ पे HTTPS, ये क्या है? ये आपका प्रोटोकॉल है। तो एक ऐसा यूआरएल जो प्रोटोकॉल से लेकर के डोमेन नेम सब कुछ को, यानी इंटायर कंप्लीट एड्रेस को कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। और ठीक उसी तरह से एब्सोल्यूट लिंक फॉर एन कैल्क फाइल इज दैट, यानी उसके रूट डायरेक्टरी से लेकर के उसके करेंट डायरेक्टरी तक सब कुछ को इंक्लूड करके आपने उस फाइल का नाम यहाँ मेंशन करा है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक फॉर कैल्क फाइल और एनी फाइल, है ना। यानी यहाँ पे आपको उसका रूट डायरेक्टरी, फिर उसका जो करेंट डायरेक्टरी है, उन सब चीजों को और साथ ही साथ फाइल का नाम आपने मेंशन किया। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। देन बात करते हैं रिलेटिव हाइपरलिंक की। A relative hyperlink contains a partial address, यानी कि अधूरा एड्रेस, इसमें कंप्लीट एड्रेस की जरूरत नहीं हो। यहाँ पे जो आपका रिलेटिव हाइपरलिंक है, इसमें ये डोमेन नेम
या फिर जो प्रोटोकॉल है उसको कंटेन नहीं करता। आप यहाँ एग्जांपल में देख पा रहे होगे, इस बार रिलेटिव यूआरएल जो यहाँ पे कहीं पे भी HTTPS नहीं लिखा हुआ है ना। सीबीएसई का सिंपली जो आपका रिलेटिव हाइपरलिंक है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट टेल्स द पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट विथ रेस्पेक्ट टू करेंट लोकेशन, यानी जिस लोकेशन पे आप होना वहां से उस रिक्वायर्ड फाइल को एक्सेस करने के लिए उसका अगर आप पाथ पूछते हैं तो इस करंट लोकेशन के रेस्पेक्ट में उसका पाथ क्या होगा वो हम बताते हैं रिलेटिव हाइपरलिंक की मदद से। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं openoffice.org कैल्क ओपन कर दो और वहां पे देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू ओपन हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक में बहुत सारे ऑप्शन अभी आपको मिलने वाले हैं, तो उन सब चीजों को आज हम सीखेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने openoffice.org कैल्क ओपन कर लिया और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं हाइपरलिंक कैसे अप्लाई करते हैं, यानी हाउ वी कैन क्रिएट हाइपरलिंक, कौन कौन से स्टेप्स होंगे हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए, ये सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे क्रिएट करते हैं हाइपरलिंक। आप कोई भी एक सेल पिक कर लो, सेलेक्ट कर लो जहाँ पे आपको हाइपरलिंक को क्रिएट करना है, जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइपरलिंक, तो जैसे आप हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करते हो ये हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। साथ ही साथ ये हाइपरलिंक ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड टूल बार में भी मिल जाएगा। यहाँ पे हाइपरलिंक ऑप्शन है, आप ये ऑप्शन को यहाँ से भी यूज कर सकते हो। अब बारी है हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में समझने की। यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो टोटल 4 तरह के हाइपरलिंक यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला इंटरनेट, यानी अगर आप चाहते हो कि कोई इंटरनेट से रिलेटेड कोई वेब पेज है जिसको आप ओपन करना चाहते हो, कोई वेबसाइट है जिसको आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे उसका क्या करना है, सिंपली एड्रेस लिख देना है जो आप ओपन करना चाहते हो। तो जैसे मैं गूगल ओपन करना चाहता हूँ, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे www.google.com मैंने यहाँ पे लिखा, जो हमारा टारगेट वेबसाइट जिसको आप ओपन करना चाहते हो मैंने यहाँ पे लिखा। देन आप नीचे आओ फर्दर सेटिंग्स में, यहाँ पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हो। तो चलो इस बार टेक्स्ट कर देते हैं। अभी आपको लग रहा होगा टेक्स्ट में और यहाँ पे एक बटन का ऑप्शन, दोनों में क्या है, मैं दोनों करके दिखाऊंगा आपको, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो टेक्स्ट है यहाँ पे आप लिंक का नाम क्या देना चाहते हो, वो वहां पे डिस्प्ले क्या होगा वो बेसिकली दिखाना है, क्या डिस्प्ले होगा, कौन सा मैसेज आप देना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा ओपन गूगल, वहां पे सिंपली डिस्प्ले होगा ओपन गूगल, ओके। फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और उसके बाद फिर मैंने इसको क्लोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ओपन गूगल है ना, ब्लू कलर का। अब जैसे ही देखो यहाँ पे जो माउस का कर्सर है, मैं जैसे ही इसके पास ले जाता हूँ ये चेंज हो जाएगा हैंड शेप में। इट मींस इट इज अ लिंक, आपने यहाँ पे एक हाइपरलिंक क्रिएट कर लिया जो क्या करेगा, गूगल को ओपन करेगा। अब अगर आपको यहाँ पे, अगर आप चाहते हो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और गूगल ओपन हो जाए, तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब जैसे ही आपने क्लिक किया देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गूगल ओपन हो गया। चलो इसको मिनिमाइज करता हूं। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि कैसे मैं वेब पेज को या वेबसाइट को कैसे लिंक करूंगा अपने openoffice.calc के किसी भी फाइल के अंदर, ठीक है। अब बारी है इसके कुछ और भी ऑप्शंस की। चलिए फिर से चलते हैं इंसर्ट में और बात करते हैं हाइपरलिंक के सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड है मेल एंड न्यूज। आप चाहते हैं किसी को मेल करना, तो आपको सिंपली यहाँ पे नाम क्या करना है, रिसीवर का ईमेल आईडी लिखना है। सपोज मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा शशि सिंह 777। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा रिसीवर के नाम पे शशि सिंह 777@gmail.com, ये एक रिसीवर आईडी जिनको मुझे सेंड करना है। यहाँ पे आपको जो भी लिखना है सब्जेक्ट, वो आप सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दो, है ना। यहाँ पे फिर से आप टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो टेक्स्ट यहाँ पे लिख दो आप मेल मी, ओके। और आप सिंपली अप्लाई करो और फिर यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये मेल मी करके एक आ गया। अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे देखिए यहाँ पे दिख रहा है शशि सिंह 777 को आप सीधे मेल कर लेंगे। देन हम बात करते हैं इंसर्ट के अंदर गए और इसके थर्ड ऑप्शन के बारे में। थर्ड है आपका डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, है ना, कोई डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप यहाँ पे लिंकिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टारगेट के अंदर जाएंगे। टारगेट में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सीट्स, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ लिंकिंग कर रहे हैं ना, ये टारगेट इन डॉक्यूमेंट, यानी कि
इसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के किसी एक फाइल या किसी एक सीट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, लिंकिंग बेसिकली दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल लिंकिंग, एक इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब है अगर आप उसी फाइल के किसी दूसरे लोकेशन से आप इसको लिंक कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक इंटरनल लिंकिंग क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली जब मैंने यहाँ पे टारगेट पे क्लिक करा तो टारगेट इन डॉक्यूमेंट्स ओपन हुआ। यहाँ पे देखिए सीट सारे ओपन हो गए, है ना, इतने सारे सीट हैं। मान लो यहाँ से आपको क्या करना है, अभी आप सीट नंबर 1 पे हो, आपको सीट नंबर 9 के लिए करना है, तो मैंने सीट नंबर 9 को यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर मैं अप्लाई पे क्लिक किया। जैसे अप्लाई पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और इसको क्लोज किया। सीट नंबर 9 मैंने टारगेट सेट किया, यानी कि मुझे सीट नंबर 9 को सीधे ओपन कर देना है उस लिंक से। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया टारगेट को। अब यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, मान लो इस बार बटन। क्या सिलेक्ट किया? बटन। ध्यान से, इस बार मैंने क्या सिलेक्ट किया? बटन सिलेक्ट किया। और टेक्स्ट में आपको जो भी लिखना है, मान लो मैंने लिखा मूव टू सीट 9। ठीक है, इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद करते हैं क्लोज। अब देखिए ये आपका बटन यहाँ पे मूव टू सीट 9 करके आ गया, दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे जैसे आपने इसको क्लिक किया, ये क्या बोल रहा है? दिस हाइपरलिंक इज गोइंग टू ओपन दिस फाइल, डू यू वांट टू प्रोसीड। अगर आपने यस किया तो ये सीधे सीट 9 को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। ठीक है, डिफरेंट सीट्स को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। जैसे आपने इस बटन पे क्लिक किया, देखो बार बार जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ पूछ रहा है कि आपको जाना है, और आप सीधे सीट 9 पे चले गए। न्यू डॉक्यूमेंट, ये क्या है? न्यू डॉक्यूमेंट ये जो है, ये बेसिकली अगर आप चाहते हो कि इसी एक्सेल फाइल से कोई नया फाइल आप ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एडिट नाउ, एडिट लेटर। यानी कि अगर वो जैसे आप क्लिक करते हो तो जो फाइल है जो आप ओपन करना चाहते हो उसको अभी एडिट करना चाहते हो तो एडिट नाउ कर दो। एडिट लेटर तो यानी वो सेव हो जाएगा और आप उसको बाद में एडिट कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, हर तरह का आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो फाइल टाइप। तो आपको टेक्स्ट फाइल ओपन करना है, यहाँ पे लोकेशन बता दो। लोकेशन बताएंगे, मान लो मुझे डेस्कटॉप पे कोई फाइल ओपन करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा डेस्कटॉप को। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर में ए नाम से एक फोल्डर है जहाँ पे फाइल बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा लोकेशन। नाम मैंने इसका दे दिया न्यू। न्यू, ओके। बस फिर अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट लेना चाहते हो टेक्स्ट लो, बटन लेना चाहते हो बटन लो। मैंने टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दिया ओपन न्यू वर्ड फाइल, ओके, एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर दो आप और फिर क्लोज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी हम लोगों ने रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स के बारे में पढ़ लिया। अभी बात करनी है लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा का मतलब क्या हुआ? इट मीन सपोज अगर कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे बहुत सारा जो डेटा है वो टेबल के फॉर्मेट में है, रिप्रेजेंट किया गया है, और आप चाहते हो उस वेबसाइट का वो जो टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा है, जो HTML टेबल्स है वहाँ पे, आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हो, आप उसको लिंक करना चाहते हो अपने कैल्क सॉफ्टवेयर में, कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। तो ये काम करने के लिए आप लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, यानी इसके मदद से हम ये काम अचीव कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं कैल्क को फिर से और देखते हैं वहाँ पे कि कैसे हम लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा को एकम्प्लिश कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा हम आ गए openoffice.org कैल्क पे, और यहाँ पे कोई भी एक सेल आपने सेलेक्ट कर लिया। सेल सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है? सीधे इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट मेनू में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। आपको क्लिक करना है लिंक टू एक्सटर्नल डेटा को। जैसे आप लिंक टू एक्सटर्नल डेटा को क्लिक करेंगे, एक एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। यहाँ पे URL ऑफ एक्सटर्नल डेटा सोर्स, यहाँ पे आपको लिखना है उस वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस जहाँ से आप HTML टेबल को यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं। तो चलो मैंने यहाँ पे CBSE का वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है। दिस इज द वेबसाइट ऑफ CBSE। तो मुझे यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं, इनको लिंक करना है अपने कैल्क के सॉफ्टवेयर में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कॉपी कर लिया इसके एड्रेस को, URL को कॉपी किया। फिर अब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे पेस्ट मैंने किया।
और फिर मेरे को क्या करना है, इंटर। जैसे आप यहाँ पे इंटर करते हो ना, देखिए आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आया है इंपोर्ट ऑप्शन का, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऑटोमेटिकली आप सारे जो भी HTML टेबल्स है उनको इंपोर्ट करना चाहते हो। आपको सिंपली ऑटोमेटिक पे क्लिक, ये पहले से भी ऑटोमेटिक पे ही क्लिक रहेगा। जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए जैसे ही मैंने वहां पे ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे अवेलेबल टेबल्स का लिस्ट आ गया। यहाँ पे 3 टेबल्स आपको नजर आ रहे हैं। अब इन तीनों टेबल्स में जिस टेबल को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, जिस टेबल का आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, आप आराम से उस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सपोज मैंने HTML ऑल को सिलेक्ट किया, और आपको यहाँ पे क्या करना है, अपडेट एवरी, नीचे एक चेकबॉक्स बना है जिसको चेक कर देना है, क्लिक कर लेना है अपडेट एवरी, यानी कि जब भी उस वेबसाइट पे उस टेबल में कोई भी चेंजेस या कोई भी अपडेशन होगा तो वो अपडेशन यहाँ पे नजर आएगा आपके कैल्क सॉफ्टवेयर में। और ये अपडेशन कब होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कितना भी टाइम लिख सकते हैं, मैंने लिखा 4 सेकेंड, यानी आफ्टर एवरी 4 सेकेंड अपडेट होगा। अपडेट ऑल लिंक्स, यस, मैंने ओके पे क्लिक किया, और जैसे ही ओके पे क्लिक किया, देखिए वो जो टेबल बना हुआ था वो टेबल यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट हो गया है ना। जो टेबल आपका CBSE वेबसाइट पे था वो टेबल यहाँ पे क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से आप आराम से लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा कर सकते हैं। अब बारी है लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। तो लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स को सीखने के लिए पहले हम नया सीट ले लेते हैं, सीट 2। तो हम बात करने वाले हैं लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। इसका मतलब है दैट इफ यू वांट टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस एंड अदर डेटा सोर्सेज and link them into the calc document, then you must have to follow the steps of linking to registered data source। सबसे पहला सवाल ये उठता है, रजिस्टर्ड डेटा सोर्स का मतलब क्या है। इट मीन्स डेटाबेस। यहाँ पे जो डेटाबेस है जिसका नाम है openoffice.org बेस, वहाँ पे अगर आपने कोई डेटा स्टोर किया टेबल के फॉर्म में और आप चाहते हो उस डेटा को यहाँ पे लिंक करना, अपने कैल्क सॉफ्टवेयर में लिंक करना, ये काम यहाँ पे पॉसिबल है, आप आसानी से कर सकते हैं लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स के मदद से। ठीक है। अगर आपको देखना है यहाँ पे कौन कौन से टेबल हैं, क्या है, तो इट्स वेरी सिंपल। आपको व्यू में जाना है। जैसे आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपको डेटा सोर्स का ऑप्शन नजर आएगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस। आप डेटा सोर्स पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए नजर आ रहा होगा 2 डेटाबेस यहाँ दिख रहे हैं। एक है बिब्लियोग्राफी, दूसरा है एड्रेस। बिब्लियोग्राफी पहले से ऑटोमेटिकली बना होता है, एड्रेस मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे एड्रेस वाले पे, तो इसके नीचे क्वेरी एंड टेबल्स आया, मुझे टेबल्स पे काम करना है। तो यहाँ पे सीट 1 जो टेबल है मैंने इसको सिलेक्ट किया। जैसे टेबल सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे नजर आ गया, ये इस टेबल के कंपोनेंट है। ये इसमें 4 कॉलम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी, और ये उसके डेटा एंड रिकॉर्ड्स है ना। अब आप चाहते हो इस पूरे रिकॉर्ड्स को, टेबल को अपने कैल्क वाले सीट पे लाना है ना, उसको वहां पे लिंक करना। कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ से आप कोई भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करो, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आइकन, दैट इज कॉल्ड डेटा टू टेक्स्ट। आपको डेटा टू टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, और जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। अब मान लो आपने बोला सर मुझे तो सारे के सारे पूरे रिकॉर्ड को यहाँ पे लाने हैं, कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। कंट्रोल की प्रेस करके और चारों जितने भी रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे लाने उनको सेलेक्ट कर लो। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, मैंने कंट्रोल की प्रेस किया और चारों रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लिया, एंड देन आफ्टर मैं क्लिक करूंगा डेटा टू टेक्स्ट। मैंने क्लिक किया जैसे डेटा टू टेक्स्ट पे, यहाँ पे वो सारे के सारे रिकॉर्ड आ गए। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने देख लिया लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। ठीक है। एंड नाउ वन मोर थिंग, कि अगर अब ये डेटा सोर्स जो यहाँ शो हो रहा है, दिख रहा है, आप चाहते हो इस डेटा सोर्स को फिर से वापस मतलब इसे हटाना चाहते हो, तो फिर से आपको व्यू में जाना है और आपको फिर से डेटा सोर्स पे क्लिक करना है। ठीक है। अब वो डेटा सोर्स वाला जो आपको यहाँ पे विजिबल था वो पार्ट नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये आपके डेटाबेस से जो रजिस्टर्ड डेटा सोर्स था वहां से आपने लिंकिंग करा है। ठीक है। तो इस तरह से सेशन 3 जो है हमारा लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट, इसके सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप कर लिया, और एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखेंगे और जो भी चीज़ें इसमें ज़रूरी लगेंगी उनको आप नोट डाउन कर लेंगे, कुछ स्टेप्स आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।